हमें अब समय व्यर्थ नहीं करना है। हमारा दांव लग गया है जीतने का। अब हम इस माया पर विजय प्राप्त करेंगे, पर उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना होगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी विनय पत्रिका में कहते हैं कि यदि आपने अभी निश्चय नहीं किया, आगे के लिए टाल दिया, तो आप कभी निश्चय नहीं कर पाएंगे। यह भी बात समझ लो। जो ऐसा सोचता है कि आज तो हमारी परिस्थिति ठीक है नहीं भजन के लिए, कल परिस्थिति जब बनेगी तब भजन कर लेंगे, तो कल और परिस्थिति आपको फंसा देगी, आपका भजन नहीं हो पाएगा। ये प्रत्यक्ष में देखी हुई सब बातें हैं। आज आपको निश्चय करना होगा, अभी निश्चय करना होगा। निश्चय करो, अब तक जो समय हमारा व्यर्थ गया गया। अब मैं मोह ममता में, भोगों के राग में अब समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब तक जितनी आयु गई गई, अब हम मुझे पश्चाताप नहीं करना। कल किसी ने एकांतिक में वहां प्रश्न किया था कि हमारा बहुत सा जीवन व्यर्थ चला गया, मुझे लगता है कि अब मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि पूर्वाभ्यास विषयों का है, बहुत सा जीवन विषयों में चला गया, अब मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। बस यही स्वीकार कर लो, अगर एक श्वास बची है तो एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, एक श्वास में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या अब जितनी श्वासें बची हैं वो केवल प्रियालाल के लिए, बस राधा राधा राधा। तो हमारा वर्तमान में जो श्वास चल रही है, इसमें हमने नाम लिया, और अभी श्वास पूरी हो जाए तो हम श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। हमें घबराना नहीं है, हमें निश्चय करना है कि अब तक जो व्यर्थ आयु गई, समय गया गया, अब नहीं जाने देंगे। अब लो नशानी अब ना नशे, अब नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु की कृपा से ये अविद्या की रात्रि, मोह की रात्रि अब खत्म हो गई है। सत्संग सुनने को मिला, विवेक रूपी भास्कर उदय हुआ, तो मोह रूपी रात्रि नष्ट होए विवेक, मोह ब्रह्म भागा। और विवेक सत्संग से होता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, और सत्संग भगवत कृपा से होता है। राम कृपा भव निशा सिरानी। अब हमारी जो माया की रात्रि में, मोह निद्रा में मैं सो रहा था, भगवत कृपा से इस प्राप्त सत्संग में विवेक का जागरण हुआ और मैं जान गया हूं। अब पुनः बिस्तर नहीं लगाऊंगा, अब मोह में नहीं सोऊंगा, अब किसी भोग को सुख बुद्धि से भोगूंगा नहीं, अब किसी से राग द्वेष नहीं करूंगा, अब एक क्षण भी भजन के बिना व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब लो नशानी अब ना नशई हो। बोले आपको ये सामर्थ्य कहां से प्राप्त हो गई? तो कह रहे पाए नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। आहा, जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, प्रभु को अधीन कर सकते हो इस नाम से। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। आहा, समझ में नहीं आ रहा, यही भगवान की प्रबल माया है। ऐसा महामहिम नाम जो स्वयं श्री हरि अपनी जिह्वा से निरंतर रटते रहते हैं। राधा 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 हरि रसना, राधा राधा रट। जो राधा राधा बोलता है, अनंत जन्मों के जितने भी शुभ अशुभ कर्म बांधने वाले प्रभु उन सबको नष्ट कर देते हैं, आगे लिखते ही नहीं है। ऐसे समर्थ नाम को प्राप्त करके भी आप यदि क्लेशित है, दुखी है, अशांत है, राग द्वेष जनित उससे जल रहे हैं, तो आप समझो कि आपका अभाग्य ही उदय हुआ है। ये जो नाम रूपी चिंतामणि मिली बहुत स्वादिष्ट है। राधा नाम सुधा रसम रसी तुम, अमृत रस झरता रहता है। राधा राधा राधा। पर अभी हमारी जिह्वा
विषयों का स्वाद लेती रहे, इसलिए राधा नाम का स्वाद नहीं मिल रहा। रटते रहिए तो राधा नाम सुधा रसम का स्वाद मिल जाएगा, फिर ये छूटेगा ही नहीं। राधा 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 वल्लभ, राधा वल्लभ, ये विस्मरण ना हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मान लीजिए आप, और आप सोचे कि मैं अपने संकल्प से रोक दूं, तो इतना बड़ा आप में अभी सामर्थ्य नहीं है कि संकल्प से विषय आकर्षण को रोक दो। रसबल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख होए। जब नाम रस आ जाएगा, राधा नाम सुधा रसम, ये सब आपको ऐसे बमनवत दिखाई देने लगेगा। राधा राधा, मन खुद घृणा कर लेगा विषयों से। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो। इस पर ध्यान दीजिए, यदि नाम नहीं चल रहा है तो ये मन तुरंत ऐसे जाल रचेगा कि आपका पतन करवा देगा, पक्का। इसीलिए कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो विपत्ति है क्या, कि ये माया का कोई न कोई जाल हमको आकर्षित करके फंसा लेगा। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। जहां नाम बानी छूटा, हानि ही हो गई। कोई न कोई वृत्ति हमारे अंदर जलन पैदा कर देगी, नया संस्कार भोगों का पैदा कर देगी। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो। अब लो नशानी, अब ना नसई हो। कह रहे हैं ये जब भगवान नाम का निरंतर जब चलने लगता है तो प्रभु का रूप प्रकाशित हो जाता है। प्रभु का रूप कोई ध्यान कर सके ऐसी मन बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है, पर जिस समय हमारे हृदय में नाम चलने लगता है, जैसे ये कहा जाए कि आप प्रियाजू के रूप का ध्यान कीजिए, तो रूप का ध्यान तब होना जब वो प्रकाशित हो। प्रियाजू किसी की कल्पना का विषय तो है नहीं। प्यारोडुम क्षमते नहीं अच्छी सुखा दिए नाम तु ध्यान गम। और प्रभु के लिए भी कहा गया है, श्याम सुंदर के लिए भी, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। इन बड़े बड़े महापुरुषों के लिए कह दिया गया। मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। बड़े बड़े मुनिजन प्रभु श्री हरि का ध्यान धरना चाहते, पर वो पूर्ण रूप से हृदय में उनका ध्यान नहीं लगा पाते। ये प्रभु के रूप का ध्यान कब होता है? बोले जब नाम को निरंतर हृदय में चलाया जाता है। हृदय की बात हो रही। जब नाम जिह्वा से चलता है तो कंठ में आता है, कंठ से हृदय में आता है। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पाए। हर नस नाड़ी में नाम विराजमान। अरे अद्भुत महिमा नाम की, अद्भुत महिमा। नाम जो रूप है सच्चिदानंद में, वो आपकी कल्पना नहीं है, वो साक्षात झलकने लगता है, झलकने ये केवल नाम की सामर्थ्य से। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों को देखा है, पहले नाम, पहले नाम, नाम के बाद रूप, नाम के बाद रूप का प्रकाश होता है। रूपाशक्ति ही लीला में प्रवेश करती। जब रूपाशक्ति बढ़ जाती है तो छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, वो प्रतिपल उसी रूप के सानिध्य की लालसा से युक्त होकर निरंतर उन्हीं के समीप रहने लगता है। और ये रूप ऐसा है, ये कौन बात जो अबही और अबही और अबही और है, ये प्रतिपल वर्धमान रूप है। इसीलिए कभी भी रूप का पान करते हुए तृप्ति ही नहीं होती, क्योंकि प्रतिपल वो नया नया रूप प्रकाशित होता रहता है। तो प्रभु के श्याम सुंदर रूप की कसौटी बनाकर चित्त रूपी सोने को कसूंगा, अर्थात हमारे चित्त में सदैव रूप समा जाए। देखो, सारी साधना का उद्देश्य एक ही है, चित्त की एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाए। जब योगी लोग योग साधना में तत्पर होते हैं तो चित्त वृत्ति का निरोध करके समाधि में स्थित होते हैं। भक्तजन
प्रभु के नाम गुणगान के बल पर अपने चित्त की एक एक वृत्ति का भगवदाकार स्वरूप प्रकाशित कर देते। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति भगवदाकार। समझिए हमारी उपासना का स्वरूप क्या है। हम तभी मानेंगे कि ये खरा सोना है जब कसौटी पर कस लिया जाता है, तो हमारे चित्त का परिवर्तन हो गया है। इसकी कसौटी क्या है? हमारे आराध्य देव का रूप हमारे चित्त में समा जाए। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, अब लो नशानी अब ना नशई हो। ये प्रिया प्रीतम का ऐसा रूप है कि जो इस रूप के रसिक हो गए उनको ज्ञान वैराग्य धारण नहीं करना होता। पिय मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहे समाए, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए। फिरे अपने मदमातो कुटुंब देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। ऐसा बावरापन चढ़ता है। उस बावरेपन का जो वैराग्य होता है वही प्रशंसनीय होता है। जैसे हम कोई वस्तु का त्याग करते हैं तो त्याग का राग रहता है अंदर, तो अहम रहता है। तुम क्या समझते हो, मैं आज एक एक रोटी मांग कर उधर पोषण करता हूं, पर कल जमींदार था। त्याग का राग अंदर बैठा हुआ है। ये सुना है हमने। पास में एक संत रहते थे, वो धनी घर से थे, तो किसी संत से उनका कुछ ऐसा मनमुटाव हो गया, तो कहा तू क्या समझता है, तेरे जैसे नौकर थे मेरे घर में, तेरे जैसे नौकर थे मेरे घर में, ये तो भगवत प्राप्ति के लिए बाबा जी होना, तुम ऐसा वैसा समझते हो। क्या हो गया? बाहरी विषयों का त्याग होने पर भी अंतर में जो विषय का त्याग का राग है, अहम है, वो भगवत प्रेम नहीं होने देगा। खास बात है अंतर से विषय राग का त्याग, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो चाहे वो प्रेम मार्ग हो। अगर हमारा किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का राग अंदर है तो आप ना ज्ञानी हैं, ना आप वैरागी हैं, ना आप प्रेमी हैं। जब विवेक जागृत हो गया तो वो राग का नाश करता है ज्ञान मार्ग में। और भक्ति मार्ग में जब रूपाशक्ति हो गई तो बावरापन आ गया, तो अपने आप सब छूट जाता है। और ये छूटना ऐसा प्रशंसनीय छूटना होता है कि पूछो मत। इसमें वस्तु का स्वरूप से भी त्याग, उसके राग का त्याग, उसकी स्मृति का त्याग। आई ब्रजनारी सुनत बंसीरो, गृह पति बंधु बिसारे, त्यागे नहीं, बिसारे, विस्मरण है। कुटुंब देह ते जाए, छूट सब ही विधि नातो। अगर ये बातें आपके हृदय में नहीं है तो धीरे धीरे भक्ति का पाखंड रूप हो जाता है। भक्ति रोग ग्रसित हो जाती है, पाखंड होने लगता है, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए नाटक होने लगता है। शुद्ध भक्ति से हम रहित हो जाते हैं। अपने प्यारे के रूप रस का पान करने की जिसके हृदय में व्याकुलता पैदा हुई है वो सावधान हो जाए, नाम न छूटने पावे। नहीं, रूप आप संभाल नहीं पाओगे। नाम ही ऐसी सामर्थ्य है जो रूप को आकर्षित करके हृदय में बंदी बना देता है। आराध्य देव का रूप कभी जाता ही नहीं है, हर समय बना रहता है। भाई जी महाराज बहुत विचारवान महापुरुष, उन्होंने कहा प्रभु यदि सामने हो तो भी नाम मत छोड़ना। आप देखो कितने घाटे का सौदा आप पसंद कर लेते हो। यहां कह रहे प्रभु सामने हो तो भी नाम मत छोड़ना। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर